खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स जो पास आउट होने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनको जो है मुबारकबाद कहता हूँ। तो सेकंड ईयर में आने से पहले आपको मैं सेकंड ईयर के बारे में जो हमने सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स को पढ़ना है उसके बारे में चंद जो टिप्स हैं और कुछ रूल्स और कुछ उसके बारे में आइडियाज़ के मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फ़र्स्ट ईयर की जो बुक है फ़िज़िक्स की, वो हमारे पास जो है वो बहुत जो है एक आसान बुक थी। इसी तरह जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट हमने यहाँ पर जो है उसको इस तरह से सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को इस तरह सीखना है कि वो हमें जो है डिफ़िकल्ट फेज़ ना हो। जैसा कि आपने फ़र्स्ट ईयर के सारे लेक्चर्स जो हैं हमारे चैनल के सुने कि उसमें आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। अब इसी तरह सेकंड ईयर में भी थोड़ा सा जस्ट जो है हमने कंसेप्चुअल माइंड बनाना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स होता ही है कि जब हम नेक्स्ट सेकंड ईयर के बाद हमने यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करना होता है तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर हमारा जो माइंड है तो वो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हमने पढ़ना होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाती है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह इस जो है सेकंड ईयर के लेक्चर्स में कोशिश करूँगा कि आपको रियल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करें, ताकि हमारा जो अभी से माइंड जो है वो बनना शुरू हो जाए। यूनिवर्सिटीज़ के माइंड के लिए प्रिपेयर करना है आपको बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमारे पास फिज़िक्स जो सेकंड ईयर किया है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे और उसमें हमारे पास जो है किन किन की जो पेयरिंग स्कीम है 2020 की वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है लास्ट पे जाकर, जैसे ही आप अगर तो डिफरेंट होती है तो पेयरिंग स्कीम के हिसाब से आपको वो भी इंशाल्लाह जल्द जो है आगाह कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर पैटर्न की अगर सबसे पहले बात करें तो पेपर पैटर्न जो है वो फर्स्ट ईयर की तरह की का जो होता है। जैसे यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज दिए जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी हमने 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 9। अब इस तरह ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट देखें जिसमें हमने एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास ए बी पार्ट होते हैं क्वेश्चन के अंदर, और 5 में से हमने 3, एक हमारे पास जो है ए पार्ट क्या है 5 का होता है और बी पार्ट हमारे पास 3 मार्क्स का होता है। और टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हमने 3 क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो ये सेम वही पैटर्न है। अब इसमें जस्ट पेयरिंग स्कीम के हिसाब से कि जो हमारे पास जो है वो डिफरेंट होती है। अब उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसके चैप्टर्स हैं वो 12 से स्टार्ट होते हैं और 21 तक चलते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर देखा कि फर्स्ट ईयर में हमने 11 चैप्टर्स जो है फिज़िक्स की बुक के वो किए थे। एफएससी के अंदर हमारे पास टोटल इसके 21 चैप्टर्स होते हैं फिज़िक्स के, तो उनमें से 11 हमने फर्स्ट ईयर में किए। अब नेक्स्ट वाले जो हम जो है चैप्टर्स जो हैं वो हमारे पास 9 चैप्टर हम करेंगे किसमें, ये सेकंड ईयर में। तो उसमें 2020 की जो पेयरिंग स्कीम है वो आपके सामने जो है आपको नज़र आ रही है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 7, 8, 9। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। अब ये इसका पेयर क्या होता है, ये हमारे पास 12 और 13 चैप्टर में से आता है, और 12 चैप्टर में से हमारे पास 5 मार्क्स का क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मार्क्स का जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 5 मार्क्स का क्या है, 12 में से हमारे पास क्या आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। इसी तरह 14 और 15 सेकंड क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें 16 + 18 ये पेयर हमारे पास मौजूद है, और 17 चैप्टर का पेयर हमारे पास 21 चैप्टर के साथ है, और इसी तरह हमारे पास 19 चैप्टर का जो हमारे पास पेयर है वो 20 चैप्टर के साथ है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक थोड़ा सा स्केच जो है ओवरव्यू आ जाता है कि हमारे पास चैप्टर्स कितने होते हैं, उनके पेयर कितने हैं और कौन सा क्वेश्चन किस तरह हमने अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है चैप्टर के अंदर से भी। तो पहले 2019 और 2017-18 के अंदर ऐसा होता रहा है कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मोस्टली एक्सरसाइज से आते थे, बट जहाँ पर अब जो सिनेरियो है थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 50% क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो चैप्टर के अंदर से आते हैं और 50% जो है वो एक्सरसाइज से आते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से है हमने थ्रू आउट टोटल जो है इसको अटेम्प्ट करना है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा हमारा, हम चैप्टर के एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे आपकी एनटीएस की तैयारी और इसी तरह आपकी एमडी कैट और ई कैट की तैयारी जो है वो सारी होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे हमारा जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो उसको जो है कंप्लीट वॉच आउट कीजिएगा और उसको टाइमली जो है रिसीव कीजिएगा, और उसको रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और दूसरे नंबर पर हमारे जो बेल आइकन है दिया गया साथ उसको दबा दें ताकि न्यू आने वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली रिसीव हो और आपके टाइम का जो है वो नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।